हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह। आज हो सकता है इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट रियलिटी आपको जानना ही चाहिए। आप सोचते हैं कि आपने 6 से 7 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। वो 6 से 7 घंटे में आपने थोड़ा सा मोबाइल भी यूज़ कर लिया, दोस्तों से बातें भी कर लिया, है ना, कोई एक मॉक टेस्ट दे दिया, कुछ रिवाइज कर लिया, और आप सोचते हैं कि बस इसी रफ्तार में पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको जान लगानी पड़ती है, मतलब फूंक देना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑप्ट इन किए जाते हैं। अब समझिए कि 720 में से 720 आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा है। और आपकी लड़ाई उन 20 लाख और 18 लाख बच्चों के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई बहुत ही कम बच्चों के साथ है। पर जिन बच्चों के साथ है, क्या आप उन स्टूडेंट के बराबर मेहनत कर रहे हैं जिनके साथ आपका फाइट होने वाला है? मैं मान के चलता हूं कि आपकी लड़ाई सिर्फ 5 लाख बच्चों के साथ है, 5 लाख स्टूडेंट के साथ है, बट वो जो 5 लाख हैं, क्या आप उनकी तरह पढ़ाई कर रहे हो? तो आपका आंसर होगा शायद नहीं। तो जब तक आप उनकी तरह पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप उनके लेवल तक नहीं टच कर पाओगे, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। इस साल भी नहीं, अगले साल भी नहीं। तो उनके लेवल को टच करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या है उनका लेवल? जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उनका लेवल क्या होता है? ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ के उनको हमेशा के लिए याद रहता है, ऐसा नहीं है। वो एक बार किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हमेशा हमेशा वो कभी भूलते नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका भी फिजिक्स आपकी तरह कमजोर होता है, उनका भी केमिस्ट्री आपकी तरह कमजोर हो सकता है, बायो भी कमजोर हो सकता है। वो भी हमारे घर परिवार के जैसे सब, मतलब उससे आते हैं। वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है। तो वो जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पा रहे, और जब तक उनके लेवल को मैच नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और उसमें इफेक्टिवनेस लाना चाहिए। याद रखिएगा, पढ़ते सारे लोग हैं। इस समय आपके साथ 18 लाख जिसने नीट का फॉर्म भरा है ना, वो सारे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। बट आपकी पढ़ाई में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए, डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए। तभी तो उन लोगों से अलग जाओगे, तभी तो आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे। जब आप उन्हीं के साथ, है ना, रेस में भागोगे, तो फिर तो जीत नहीं पाओगे। रेस में वही जीतता है जो जान फूंक के बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, वही रेस में जीतता है। और नीट एक रेस ही तो है, और क्या है। तो इस रेस में जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाइए, और स्टडी आवर्स को बढ़ाने के बाद अपने एफिशिएंसी में बदलाव लाइए। आपकी स्टडी एफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं जब आप पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो कोई घर का काम कर रहे हैं। लगातार 3 घंटा बैठ के एक ही जगह पे पढ़ने की आदत बनाइए। जब तक आप 3 घंटे बैठ नहीं पाएंगे, तो याद रखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटा कैसे बैठ पाएंगे। जब आप घर पे 3 घंटा बैठ के कंसंट्रेटेड होके पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटा कैसे कंसंट्रेटेड होके एग्जाम लिखेंगे? तो ये आदत आपको यहीं से डेवलप करनी पड़ेगी, घर पे डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपका वो 3 घंटा बेहतर होने वाला है। अगर आप घर पे ही मेहनत नहीं करेंगे, तो वो 3 घंटा आपका कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी आदतों को थोड़ा सुधारिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, गलत गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहला विचार यही होता है कि इस साल सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अपने से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपको पता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आई थिंक आंसर नहीं पता। बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं पता होता है, ठीक है। हर चीज का आंसर नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो
इसका आंसर किसी को भी नहीं पता है, ना आपको ना मुझे। बट इतना जरूर पता है कि अगर आप मेहनत एक अच्छे दिशा में करेंगे, प्रयास एक अच्छे दिशा में करेंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। तो क्यों ना हम मेहनत एक अच्छी दिशा में करें, प्रयास एक अच्छे दिशा में करें, तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, डरने से ना तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी इन्हांस होगी, डरने से ना तो आपको जो आपने पढ़ा है वो जल्दी से रिटेन हो जाएगा, डरने से ना तो आपकी रिवीजन की क्षमता बढ़ेगी। डरने से क्या होगा, हर चीज घटेगा, बढ़ेगा कुछ भी नहीं। तो क्यों हम डर रहे हैं, और किस बात के लिए डर रहे हैं, और इस डर का कुछ फायदा है ही नहीं। तो इसीलिए डर को निकाल के फेंक दीजिए। और डर को ओवरकम कौन कर सकता है? हाँ जी, कमेंट करके बताइए, डर को ओवरकम कौन कर सकता है? डर को ओवरकम करता है हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क करेंगे ना, तो डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास और आपके साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 20 बार से भी ज्यादा रिवाइज किया है। उसके सामने जब आप जाएंगे और उसे पूछिएगा कि यार एग्जाम नजदीक आ गया, डर लग रहा है क्या तुम्हें? तो उसका आंसर होगा कि मैं तो एग्जाम डेट का वेट कर रहा हूं कि जल्दी से आए, जल्दी से मैं एग्जाम दूं और जल्दी से मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊं। और आप कहेंगे यार मैं तो बहुत डर लग रहा है मुझे, है ना, मैं तो चाहता हूं कि थोड़ा सा और पोस्टपोन हो जाए नीट, थोड़ा और टाइम मिल जाए। और आपका दूसरा सवाल होगा कि तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है यार, सारे लोग डर रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं डर लग रहा है? तो उसका जवाब यही आएगा ना कि मैंने पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री को ऑन द टिप, यहाँ पे जैसे बोलोगे पेज नंबर 30 एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 मैं बता दूंगा कि ये क्या है। इतना बार मैंने रिवीजन किया है, तो मुझे डर किस बात का है? और मेरा सिलेक्शन होगा। उसको आंसर भी पता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं होती है, वो हार्ड वर्क एक सही दिशा में करता है, रिवीजन एक सही दिशा में करता है, रिवीजन के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस नहीं वो पसंद करता है, तभी उसका सिलेक्शन पॉसिबल है। क्या आप इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं? क्या आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो आपका सिलेक्शन होना इसी साल निश्चित है। बट अगर आपका आंसर है नो, तो इसमें बहुत बड़ा डाउट है। इसलिए अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो अपने आदतों को बदल दीजिए। जब तक आप हैबिट्स पे काम नहीं करेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने आदत पे काम किया है। और इस वक्त आपकी आदत सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 चीजों में अगर बदलाव आपने कर लिया, तो आप अभी से ही उस जीत के रेस पे दौड़ पड़ेंगे। आदत पहला है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, कि आपको जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ रखिए, दूर रखिए। आदत नंबर तीसरा, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करनी है। ज्यादा बात करेंगे बहुत कंफ्यूज होंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और आदत नंबर चौथा कि बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि इसी बार मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। पहली बार इस चैनल पे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या अभी भी आपको डर लग रहा है क्या। थैंक यू सो मच।